मुद्दा अभी कर्नाटक में आपको बता रहा हूँ यही सामने आया है। हमने ये देखा धर्म भी आगे आई, जाति भी सामने आई, लेकिन सब तोड़ के जो है लास्ट में जो है महंगाई और बेरोजगारी दोनों हावी हुई। हम ये परेशान करते हैं हमारी मोदी जी हमेशा ही रहें, उसके बाद हम योगी बाबा के लिए करते हैं। मोदी जी ना रहे तो हमारे योगी बाबा रहें। कि जो विधायकों की निधि मिलती है तो फिर आम जनता या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी उनको निधि मिलनी चाहिए। जो मैं निधि देने की बात नहीं कर रहा, मैं फालतू पैसा देने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो कोई व्यक्ति 30-35 साल तक अगर देश की सेवा करना है, गवर्नमेंट जॉब में कर रहा है, देश सेवा ही हो गई है, ठीक है ना। जो कोई 30 साल नौकरी कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, और कोई केवल 5 साल के लिए पार्षद बनता है या कोई मंत्री बनता है 5 साल के लिए, तो उसकी पेंशन हो जाती है। जो 30 साल नौकरी कर रहा है उसकी पेंशन नहीं होगी। अगर मैं आज टैक्स पेयर हूँ, मैं हर चीज़ पर जीएसटी दे रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं उसे जोड़िए ताकि अगर जब मैं अपना टैक्स फाइल कर रहा हूँ मुझे वो जीएसटी वापस मिल सके। वरना मैं तो पता चला मैं 30% के टैक्स ब्रैकेट में आया और 20% मैंने जीएसटी दिया, तो मेरा 50% की इनकम तो आप ले गए ना। तो फिर मैं नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम बनारस में मौजूद हैं। लोगों से उनके रुझान जानेंगे कि क्या 2024 में जो सत्ता है वो परिवर्तन होना जा रही है, फिर सत्ता को जो के तू रखना चाहती है जनता। क्योंकि जो क्षेत्र जिस क्षेत्र में हम मौजूद हैं यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? श्रीश उपाध्याय पता है। उपाध्याय जी, कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं बनारस से ही हूँ साहब। आप बनारस से हैं, तो बनारस के अंदर विकास की बागडोर कही जाती है, विकास हुए हैं, तो कैसा है यहाँ पर क्षेत्र? नहीं, 2014 के बाद तो बहुत विकास देखने को मिला। एक्चुअली हम लोग बाहर रहते हैं, यहाँ से सिंगरौली में, एमपी में पड़ता है एक डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ से हम लोग आए हैं जस्ट यहाँ पे देखने के लिए। और यहाँ का जो कायाकल्प देखे ना, जितना चेंज हुआ आज के पहले नहीं था, 2014 के पहले। इसलिए हम लोग तो चाहेंगे कि बीजेपी ही आए, क्योंकि मोदी जी जब तक है तभी मुमकिन है। विपक्ष कहता है कि हम तो तैयारियां कर रहे हैं, कर्नाटक हमने जीत लिया है, केजरीवाल उधर से बैठे रहते हैं कि हम एलजी हमको परेशान कर रहा है, ये समस्या होती है। इनको कैसे दिख रहा है आप? साहब हम लोग तो जो करता है वो वही दिखता है, तो बीजेपी मोदी जी जो किए हैं वही दिख रहा है, इसलिए हम लोग तो बीजेपी के अलावा और कहीं जाएंगे नहीं। तो मतलब जो सत्ता कहती है, भाजपा कहती है कि हमने विकास किया है, विकास किया, तो उस पर आप मोहर लगा दें? बिल्कुल 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 लगा रहे हैं। बीजेपी किया है जो काम बनारस के लिए, हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। तो देश के लिए अगला विकल्प 2024 में आप बीजेपी ही आएगी। बीजेपी को देख रहे हैं। महिला मौजूद है, महिलाओं से पूछते हैं, कहीं ना कहीं गृहिणियों के हाथ में सरकारें होती हैं। मैम, कहाँ से आप? सिंगरौली से। कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? देखिए, बीजेपी के अलावा तो कोई वैसा दिखता नहीं है, वैसा चेहरा ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है कोई। इसलिए ओनली बीजेपी और योगी जी ही आना चाहिए और वही आएंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहता है कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कर्नाटक जीत रहे हैं, इनको कैसे देख रही है जनता? उनके विपक्ष का जो उद्देश्य है ना, वो भी दिख रहा है। कोई वो लोग काम नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इसीलिए। और अभी जो विकास है, पूरे देश का विकास, चाहे रोड के मामले में हो, चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो, चाहे रोजगार के लिए हो, सब कुछ के लिए बीजेपी और केवल बीजेपी होना चाहिए। और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो सब मुमकिन है। और लोगों से जानेंगे, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तो ये कहा गया कि मोदी है, सब मुमकिन है। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं 2024? देखिए, हमने तो पहले आपसे बताया था, अभी हमारी आपसे बात हुई थी। देखिए, सबसे मेन चीज़ है महंगाई और बेरोजगारी। जब तक ये समाप्त नहीं होगी, लगाम नहीं लगा पाई सरकार इस चीज़ों पर, नहीं लगा पाई। महंगाई और बेरोजगारी पर तो नहीं लगा। लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, ये हुआ कुछ, मतलब कि बड़े स्तर पर बनारस का विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विकास के साथ साथ लोगों के रोजी रोटी चाहिए। जब रोजी रोटी नहीं रहेगी तो विकास में चलेंगे कहाँ से? जब उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो कहाँ घूम पाएंगे? फ्री सेवा तो करेंगे नहीं। ऐसे में मध्यम परिवार या जो परिवार हैं, जो आम जनता कहती है कि खाने को सिर्फ काम करते हैं, ऐसे में ये व्यक्ति सरकार को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ आंक रहे हैं? देखिए, हमारा जहाँ तक उम्मीद है, बेरोजगारी और महंगाई, ये दो चीज़ मुख्य मुद्दा है इस बार की मुख्य मुद्दा है। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक भी चुनाव हुआ था, चुनाव में मेन महंगाई और बेरोजगारी पर ही मुद्दा, मतलब कि कई तरह की मुद्दाएं उठाई। बात बजरंग बली की भी हुई, अली की भी हुई, लेकिन धर्म आगे नहीं आया। धर्म आगे नहीं आया, मेन आई महंगाई। अब मिडिल क्लास के हुए, लो कास्ट के हुए, उन्होंने अपने मूल फायदे के लिए, मूल विकास के लिए वोट डाला। तो क्या मध्यम परिवार भाजपा से हट रहा है, मोह भंग हो रहा है? कर सकते, मैं किसी के विचारों को नहीं बता सकता। आप विचार भी नहीं सकते, मगर कांग्रेस कहती है कर्नाटक में सरकार है, अखिलेश यादव गठबंधन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी दूसरे के साथ में कोशिश कर रहे हैं। ये वो उनका व्यक्तिगत है, ये हर पार्टियों का राष्ट्रीय लेवल पे हो चाहे कोई भी हो, वो अपना व्यक्तिगत है, न कि अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो स्वभाव है, जो आदमी, मतलब मूल मुद्दा अभी कर्नाटक में आपको बता रहा हूँ यही सामने आया है। हमने ये देखा धर्म भी आगे आई, जाति भी सामने आई, लेकिन सब तोड़ के जो है लास्ट में जो है महंगाई और बेरोजगारी दोनों हावी हुई। महंगाई बेरोजगारी हावी हुई,
बागेश्वर धाम पटना जाते हैं, बिहार में बड़ी सभा करते हैं, एक हिंदू राष्ट्र का मुद्दा निकल के आता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आप ऐसे मुद्दे को कहाँ देख रहे हैं? अब इस मुद्दे पर हम कहीं नहीं देख रहे, अब आगे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। आप इसको समझ बस कुछ नहीं। कहीं ना कहीं बेरोजगारी और ये मुद्दा हाँ, हमारा है। बेरोजगारी मुद्दा इन्होंने बताया है, इन लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं जो सत्ता होती है वो बेरोजगारी के लिए कहीं ना कहीं कार्य करती है। और कुछ गृहिणियाँ, माता जी आपसे दो बातें करना चाहेंगे। 2024 को लेकर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। वाराणसी में मौजूद हैं, आप यहाँ पर आई हैं, विद्युत उठा रही हैं। ऐसे में आप 2024 को लेकर सरकार को कहाँ देख रहे हैं? सरकार को तो मैं बहुत अच्छी तरह देख रही हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि हमारे मोदी जी ही हमेशा आएँ, क्योंकि उनका इतना अच्छा काम है। हम उनके काम से बहुत ही संतुष्ट हैं और हमारा परिवार भी बहुत खुश है। हम यही प्रोत्साहन करते हैं कि हमारी मोदी जी हमेशा ही रहें। उसके बाद हम योगी बाबा के लिए करते हैं। मोदी जी ना रहें तो हमारे योगी बाबा रहें। मोदी जी ने तो फिर योगी जी। हाँ जी हाँ, क्योंकि हम उनसे सारी इम्प्रेस हैं। मगर देखिए मैम, विपक्ष भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि देखो वहाँ तो आपने अपनी बातें कर्नाटक हमने सरकार बना ली, केजरीवाल कहते हैं हमने दो जिलों में दो प्रदेशों में सरकार बनाई। इनको कहाँ देख रहे हैं वहीं? एक बात बताओ भैया, विपक्ष का काम ही होता है बुराई करना। अगर बुराई नहीं करेंगे तो अच्छाई कहाँ से आएगी? बुराई और अच्छाई दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन तो होता ही है, जैसे रात और दिन। तो हम विपक्ष अगर बुराई करेगा तभी तो आगे मोदी जी और अच्छा काम करेंगे। तो हम चाहते हैं विपक्ष बुराई करता रहे और मोदी जी हमारे आगे बढ़ते रहे। आप चाहते हैं विपक्ष बुराई करते रहे और लोग जो हैं मुद्दे डाउन करते रहें। और लोगों से जानेंगे कि अब की बार जो माता जी, आप कहीं ना कहीं गृहिणी हैं, सरकार आप भी चलाती हैं, आपके घर में सरकार चलती है, छोटी सरकार। इस पर 2024 पर क्या विचार रखती है जनता? चुनाव है आगे, 2024 में मोदी को ही वोट देंगे। वोट तो मोदी को ही देंगे। मुद्दा क्या रहेगा माता? मुद्दा ये रहेगा कि मोदी से अच्छा आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं है जो देश के बारे में सोचे। थोड़ी कठिनाइयाँ हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 2024 कहीं ना कहीं देखिए, भाजपा की जो नीतियाँ रहीं वो लोगों के ऊपर हावी रही, उन्होंने काम किए तो उस लोगों पर जो उनकी नीतियाँ थी वो कहीं ना कहीं काम करती थी। ऐसे में कुछ वयस्क लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनसे हम 2024 को लेकर के बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव को आप? 2024 का चुनाव मुझे लगता तो है कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन मैं यह चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि जो भी पेंशनर्स हैं, जो भी पुरानी पेंशन है उसको आप लागू करो, क्योंकि आप अपना ही वोट बैंक खो रहे हो। आप जो भी कर रहे हो 50 प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन अपना वोट बैंक खोने का कोई मतलब नहीं होता। और जो आदमी गवर्नमेंट में अपनी पूरी ज़िंदगी नौकरी में निकालता है ना, वो ये आप हर तरह के काम लेते हो। चुनाव में उसकी ड्यूटी लगा देते हो, आपको और कोई काम होते तो आप उसको ड्यूटी पे लगा देते हो। जब ये सारे काम करते हो तो कम से कम उसका ये राइट तो मत मारो। और दूसरा ये कि जो लोग टैक्स पे करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जीएसटी में कुछ एग्जम्पशन मिलना चाहिए। अगर मैं आज टैक्स पेयर हूँ, मैं हर चीज़ पर जीएसटी दे रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं उसे जोड़िए, ताकि अगर जब मैं अपना टैक्स फाइल कर रहा हूँ मुझे वो जीएसटी वापस मिल सके। वरना मैं तो पता चला मैं 30% के टैक्स ब्रैकेट में आया और 20% मैंने जीएसटी दिया, तो मेरा 50% की इनकम तो आप ले गए ना। तो फिर मैं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर मेरा आज अच्छा नहीं है तो मैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए पूरा टाइम काम नहीं करता रह सकता ना। अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने फ्यूचर बनाने के लिए काम नहीं कर सकता। मेरे को अपना आज भी चाहिए। आपने पेंशन की बात करी, आपने जीएसटी की बात की, कहीं ना कहीं आपको लगा कि कहीं जो नीतियां हैं वो थोड़ी गलत था। मैं चाहता हूं कि मेरी ये सरकार तक ये बातें पहुंचे। ऐसे में जनता 2024 के चुनाव को कहाँ देख रही, कहाँ आंक रही? क्या विपक्ष के साथ मुद्दे बने रहेंगे? क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको देख रही है? वैसे अगर देखूं तो मुझे ऐसा कोई लीडर दिखता नहीं है जो इस देश के बारे में इतना जानता हो और सोच सकता हो। तो फिर अब ये कह सकता हूँ कि हमारे पास एक ही विकल्प है, या तो हमारा विपक्ष कोई ऐसा विकल्प दे जो समझदार हो। अब अगर मुझे पप्पू मिलेंगे, मुझे आपके जो अभी हमारे करंट वो हैं अपना कांग्रेस के अध्यक्ष, ऐसे लोग मिलेंगे या केजरीवाल जैसे लोग मिलेंगे, तो फिर वही वाली बात है ना कि जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा उसे दे देंगे। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यूपी की जो बागडोर है, दिल्ली की जो सल्तनत है यूपी से होकर गुजरती है। यूपी और बिहार मिलकर के कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सा सेंटर पॉइंट बन जाते हैं कि इससे सरकार बन जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव बड़ा चेहरा है, समाजवादी पार्टी से हैं, वो कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार साथ गठबंधन करूं। ऐसे में तीसरे फ्रंट को आप कहां देख रहे हैं? मैं कहीं नहीं देखता, क्योंकि मैंने आज तक उनको किसी विज़न पर बात करते नहीं सुना।
देखिए आप विरोध करिए, विरोध करना आपका हक है, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। या देखिए आप आज अगर मैं कहीं नौकरी करने जाता हूँ या आप नौकरी कर रहे हो प्राइवेट चैनल में, तो आप अपने बॉस को क्या बताते हो, सोल्यूशन या प्रॉब्लम? सोल्यूशन ही बताएंगे। तो अगर आप सोल्यूशन दोगे तो मैं सुनूंगा ना। आप क्या सोल्यूशन या प्रॉब्लम उछाए जा रहे हो? आप सोल्यूशन उस आदमी से मांग रहे हो, तो बुद्धिमान कौन? जो सोल्यूशन दे रहा है। तो मैं उसी को चूज़ करूंगा ना, मैं आपको क्यों चूज़ करूंगा? बिकॉज यू हैव ओनली प्रॉब्लम्स। सर आपसे एक सवाल रहा हूँ, कहीं ना कहीं बताया जाता है कि देश का चुनाव है और संप्रभुत्व चुनाव है, इसमें जनता आने वाले देश के लिए क्या बागडोर देना चाहती है, क्या करवाना चाहती है? क्या एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल होने चाहिए। जैसे कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हूँ, ठीक है ना, तो हम लोग टैक्स पे करते हैं और जिस तरह से रेवड़ी की तरह ये बांटा जा रहा है, ठीक है ना, तो ये कहीं कहीं हम लोगों को लगता है कि हमारा ही पैसा, हम 1.5-2 लाख रुपए जो हर साल जो टैक्स दे रहे हैं, अननेसेसरी जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कहीं इसके लिए मुफ्त बिजली दिया जा रहा है, मुफ्त पानी दिया जा रहा है। जब सबको दे दिया ही जाएगा तो बचेगा क्या? तो मैं चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए और एक ऐसी पॉलिसी है कि जो पे कर सकता है उसे पे करना चाहिए। किसी का हम किसी गरीब को देना चाहें जो नहीं कर सकता है, उसको अगर दिया जाता है तो सो फार गुड है, लेकिन जो पे कर सकता है ऑलरेडी, जो इतना एफर्ट रखता है, बहुत से ऐसे जगह हैं कि जिनके पास बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, ठीक है, वो तो पे कर सकते थे टैक्स, लेकिन फिर भी वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और फिर भी हमें क्या मिल रहा है, उनका बेनिफिट मिल रहा है, बिजली पानी फ्री मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस पर कंट्रोल किया जाए। सर कंट्रोल करें, मगर जब चुनाव आते हैं तो सारी जो मुख्य पार्टियां हैं रेवड़ियाँ बांटने में लग जाती हैं, चाहे वो ये अंधन योजना हो जाए, चाहे फ्री का राशन हो जाए, बहुत सी सभी पार्टियां हैं, किसी एक को टारगेट नहीं, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मगर ये तो सभी करती हैं। देखिए गुजरात में अभी बीजेपी जीती है, गुजरात तो बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट है, वो गुजराती समझ रहे हैं चीज़ के कि हम इस तरह से हम फ्री बांटेंगे तो आगे भविष्य में क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हर पॉलिसी, जितने भी पॉलिटिकल अप्रोच वाले सब करेंगे, अभी जैसे कि केजरीवाल ने जब इनका इलेक्शन जीते हुए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा मेरे पास जो है पुरानी कार है, मैं इससे जाऊंगा इस तरह से, लेकिन जैसे ही ये जीत गए तो उन्होंने कहा कि जितने पार्षद थे, जितने इनके मेंबर थे, उनके कितनी पेंशन बढ़ गए थे, सैलरी के बढ़ गए थे, तो डबल कर ली, सैलरी 200% बढ़ गई थी, इंक्रीज कर गए थे। अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, न्यू पेंशन स्कीम में हम लोग आते हैं, ठीक है, हम लोग 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं, रिजल्ट क्या होता है, अगर आज को मेरी कुछ डेथ हो जाती है तो फैमिली को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। एक मेंबर जीत जाता है, वो मेंबर बनता है, वो मेयर बनता है, वो विधायक बनता है, तो उसकी हर एक की जो है पेंशन बनती है, चाहे वो विधायकों की निधि कह सकते हैं। वही हो गया ना, तो पेंशन मिल रही है तो उसको। क्या आपको लगता है कि जब विधायकों की निधि मिलती है तो फिर आम जनता या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी उनको निधि मिलनी चाहिए? जो मैं निधि देने की बात नहीं कर रहा, मैं फालतू पैसा देने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो कोई व्यक्ति 30-35 साल तक अगर देश की सेवा करना है, गवर्नमेंट जॉब में कर रहा है, देश सेवा ही हो गई है, ठीक है ना। जो कोई 30 साल नौकरी कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, और कोई केवल 5 साल के लिए पार्षद बनता है या कोई मंत्री बनता है 5 साल के लिए, तो उसकी पेंशन हो जाती है। जो 30 साल नौकरी कर रहा है उसकी पेंशन नहीं होगी, वो 30 साल में इतना नहीं कमा पाएगा जितना 1 साल में जो है, ये 5 साल में जो है मेंबर या विधायक कमा लेता है। लोगों के आरोप होते हैं कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को जिसको हम विधायक बनाते हैं वो 5 साल के लिए विधायक बन जाता है, मगर उसकी पेंशन है वो लगातार चलती रहती है, तो क्या ऐसे कैसे देखते हैं आप? मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी पेंशन को, उनको भी न्यू पेंशन स्कीम में लाना चाहिए था। अभी अग्निवीर चालू करी गई 4 साल के लिए है, 4 साल तक के बच्चे जो कोई अगर एडमिट हो रहा है, अग्निवीर में जा रहा है, तो उसके बाद जो है उसको पेंशन नहीं है। तो जो कोई 4 साल मेहनत कर रहा है लड़का, जो है इतनी कड़ी ट्रेनिंग करता है, हम उसको बॉर्डर में भेज देते हैं। जैसे मैं अभी उसके पहले मैं गुलमर्ग की पोस्टिंग था, गुलमर्ग के क्या हालात थे इसके पहले 2012-13 में, अब आज के फिर भी कुछ बेटर हो गए। तो ऐसी कंडीशन में जब एक हमारा आर्मी मैन वहाँ पर जा रहा है, जिसकी लाइफ में कोई गारंटी नहीं है, एक गोली लगती है वो मर जाता है बेचारा, क्या 4 लाख 5 लाख रुपये उसको पेमेंट कर दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कम से कम उसको इतना तो उसकी पेंशन मिले। भाई आदमी गवर्नमेंट जॉब क्यों करता है? प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में आदमी इसीलिए तो अप्रोच करता है कि जो हमको, हमारी जो फैमिली है आगे सेटल हो जाए। हमारी न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, जो आज हमारा पैसा हमारा कटता है वो किस पे लग रहा है? शेयर मार्केट पर लग रहा है, म्यूचुअल फंड पे लग रहा है। अगर मैं आज रिटायर होता हूँ तो आज की हमारी जो इसके हिसाब से जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से होगा, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बड़ा सवाल यहाँ है, अग्निवीर पर आता है। अग्निवीर में जब कहा जाता है कि पहले जो
हमारे आर्मी के जो जवान सेवा करते थे उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये अग्निवीर लगाई, जो सेवा इस्तेमाल की है, 4 साल की नौकरी मिली है कि कहा कि 9 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, उसको जनता कैसे देख रही है? अच्छी चीज़ है। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। होता क्या है कि एज ए मैं टीचर हूँ, अभी आप देखिएगा कि जैसे कि एक 16 ईयर से मान लो तो एज को दिया गया उसको बच्चे को बनने, 16 ईयर की एज में क्या बच्चा केवल मोबाइल पे लगा रहता है। अगर वही बच्चा जो है 16 से मान 20 ईयर्स तक देश की सेवा करता है उसको, तो उसका एक फिजिकल बनेगा, उसके पास कम से कम 15-20 लाख रुपए उसके पास आएंगे, वो आगे का फ्यूचर भी उसका अच्छा ब्राइट कर सकता है, उसका अच्छा ब्राइट कर सकता है।